नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सरकार के इशारे पर चल रहे हैं जेपी हॉस्पिटल के जिम्मेदार। नाबालिग बच्चों से मिलने से रोका जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन 2 लड़कियों ने बताया है कि पानी में कुछ मिलाया था। उसके बाद बिगड़ी तबीयत। अभी भी 4 लड़कियां हैं आईसीयू में। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल, महासचिव इंद्रभान सिंह यादव, गंधर्व सिंह यादव, प्रवक्ता शमशुल हसन पहुंचे जेपी हॉस्पिटल। बच्चियों से जाना उनका हाल। सरकार पूरे मामले डाल रहा है पर्दा। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीबीआई से जांच कराने की मांग की। मामला है संदिग्ध। अभी कर रहे हैं कुछ हो गई होगी क्यों कितनी पक्का नहीं है। 11 लोग की और भी बढ़ गए थे ना सर। नहीं आज की तो क्या विजय प्रमुख खबरों में नहीं। हाँ नमस्कार सर। हाँ हाँ इधर का चल गया सर चल गया उसमें अभी हाँ सर अभी कर रहे हैं ये हो गई होगी पक्का नहीं है। 11 लोग और भी बढ़ गए थे। नहीं क्या विजय प्रमुख खबरों में नहीं। हाँ नमस्कार सर। अभी हाँ सर अभी कर रहे हैं ये हो गई होगी पक्का नहीं है। 11 लोग और भी बढ़ गए थे। नहीं क्या विजय प्रमुख खबरों में नहीं। हाँ नमस्कार सर। हॉस्पिटल वाले पे ले गए पता है हॉस्पिटल में कुछ बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई। संदिग्ध हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में संप्रेषण गृह में जो बच्चियां रह रही हैं उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बारे में काफ़ी संदिग्धता मालूम हो रही है और समाजवादी पार्टी हमारी उस बारे में हॉस्पिटल में उनसे मिलने भी जाएंगी तथा सरकार को ज्ञापन भी देंगी। ये सब स्थितियां ऐसी क्यों बन रही हैं और ये सरकार मध्य प्रदेश की आदिवासियों के मामले में बिल्कुल निरंतर उनका शोषण करती जा रही है और कई बार आप देखे होंगे कई ज़िलों में इस प्रकार अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी केवल घोषणा करते हैं, उन घोषणाओं के साथ साथ कोई नियंत्रण नहीं करते हैं और न अधिकारियों को इस प्रकार निर्देश देते हैं कि इस प्रकार कंट्रोल किया जाए। मेरा तो ये मानना है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सतर्क होते तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर और जिला एसपी को सस्पेंड करते और अगर जिला कलेक्टर और जिला एसपी अगर सस्पेंड होते तो इन अपराधों में ज़रूर नियंत्रण होता। और इन अपराधों में नियंत्रण न होने का मुख्य कारण अनुशासनहीनता सरकार के द्वारा की जा रही है। पता चला के भर्ती है और हमारे जो जिम्मेदार हैं यहाँ के श्रीवास्तव साहब, उन्होंने बताया कि छुट्टी हो गई है। अगर छुट्टी हो गई है तो 7 वहाँ भर्ती है, 4 यहाँ भर्ती है, कैसे भर्ती है? तो उसके जिम्मेदार पद पर देखे आप बच्चों से जीवन से भी खिलवाड़ कर रहा है। परिवार आया, उनसे भी झूठ बोल रहा हुआ। अगर छुट्टी हो गई थी तो परिवार को कल कैसे बुलाया आपने? हम मिल के आए, बच्चियों ने नाम बताया जिन बच्चियों को उनको शंका है कि उसके पानी में कुछ मिलाया गया है, तो उन बच्चियों उससे पूछताछ करें कि उन बच्चियों को किसने इनको पानी में कुछ मिलाने का जरिया बनाया। कम से कम वहाँ तक पहुँचना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अविलंब इसमें सीबीआई जांच कराना चाहिए। बच्चों से जुड़ा मामला है, गरीब और दलितों के बच्चे हैं। अगर इनके साथ ये साफ नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। नाम बता पहले अपना। सचिन। हाँ काय को आया यहाँ आज? लड़की को देखने। हाँ क्या हुआ बहन? पता नहीं, वो बीमार हो गई थी, उन्होंने फोन लगा के बताया तो आ गए हम इधर। कब बताया? कल सुबह। क्या हुआ था बहन? हम अभी देख भी आए हैं, कल नहीं आए, अभी आए हैं, दूर हती तो अब मिल आपको डॉक्टरों ने कुछ बताया है? हमें कुछ नहीं बताया। मुझसे पूछिए, बाकी मैं बोल दूँगा। है कि बीमार हो गई तो मैं जाओ देखने से हमें कहीं हाउस साहब आ रहा है। अब बच्ची को अभी देखा आपने? नहीं देखा। नहीं देखा। तो आपको स्वास्थ्य की जानकारी है? कैसी है बच्ची आपकी?
अब नहीं कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने फोन करा था तो तबीयत खराब हो गई तो हमने कही कि हाँ अस्पताल ही बुलाया है। हाँ अस्पताल बुलाया हमको। फोन कब गया आपके पास? फोन कब गया आपके पास? पीडब्ल्यूडी मंत्री के बंगले के बाहर प्रदर्शन महिला कांग्रेस, NSUI एवं यूथ कांग्रेस संयुक्त रूप से किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री के बंगले के बाहर प्रदर्शन। पीडब्ल्यूडी के में चल रही कमीशन खोरी एवं खुला भ्रष्टाचार का विरोध किया गया। भ्रष्टाचारियों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेसों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भाजपा के दलालों को झूठे मारो सालों को, कमीशन का आरोप। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार आए, हाय हाय हाय। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गोपाल भार्गव इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भारतीय जनता पार्टी हमारा नारा है। गोपाल भार्गव इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गोपाल भार्गव इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गोपाल भार्गव इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शर्म करो, शर्म करो। झूठे मारो सालों को, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ उस मुद्दे को उन्होंने कोई ताकत से नीचे तो करो यार सऊद भाई। और ये क्योंकि पीडब्ल्यूडी के मामले में चिट्ठी लिखी थी ज्ञानेंद्र अवस्थी। हमारा कहना है जब कोर्ट को जस्टिस को चिट्ठी लिखी तो कोर्ट को करने दो ना। आपका कोर्ट में विश्वास क्यों नहीं है? कोर्ट में विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का, इसलिए उसको पकड़ के अवस्थी को डरा धमका के भाई समाचार पत्रों में छपा, उसके बाद प्रूफ थे, इन्होंने गायब कर दिया उसको लाना चाहिए और कोर्ट में पेश करना चाहिए, अपनी बात वहाँ रखेगा वो। ये हमारी मांग है और हम डरने वाले नहीं हैं। कितनी FIR करो, जेल भेज दो। ये हमारे युवा साथी कोई जेल जाने से डरेगा नहीं, जेल जाने को तैयार है। चौराहे पे फांसी चढ़ाओ लेकिन सच बोलेंगे, डरेंगे। फर्जी पत्र की बात कर रहे हैं। लो यार बिल्कुल देखिए, महिला कांग्रेस, यूथ ने, युवा कांग्रेस ने यहाँ पे गोपाल भार्गव का इसलिए हम इस्तीफा भी चाहते हैं कि जो मंत्री मध्य प्रदेश आज घोटालों की सरकार बन के रह गई है। आज मध्य प्रदेश में जितने घोटाले हो रहे हैं, अगर उनकी हम यहाँ पे नाम शुरू करेंगे तो नाम इतने हैं कि गिनती खत्म नहीं होगी, लेकिन घोटालों के नाम आते रहेंगे। कहाँ है वो मुख्यमंत्री जो कहता था कि मैं घोटाले नहीं होने दूंगा? कहाँ है वो प्रधानमंत्री जो कहता था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? लेकिन आज मध्य प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, और अगर घोटालों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय जयराम रमेश जी, माननीय अरुण यादव जी, इनके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। अगर दम है तो हर कार्यकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज कराइए लोग। नीचे करो आईडी थोड़ा बस। आज मध्य प्रदेश की जनता भाजपा की कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले पे आकर उनकी इस्तीफे की मांग करते हैं। जिस तरीके से निरंतर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, मध्य प्रदेश की जनता निश्चित ही प्रदेश में बदलाव करने वाली है और आगामी विधानसभा चुनाव में इन भ्रष्टाचारी मंत्रियों की जड़ से उखाड़ के यहाँ पे खत्म करने का काम है। भोपाल से खबर है जहां पर मध्य प्रदेश में 50% कमीशन खोरी की सरकार का आरोप लगाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज माता मंदिर चौराहे पर बीजेपी सरकार की आरती निकालकर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री PP शर्मा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना का आरोप था कि प्रदेश में 50% कमीशन खोरी की सरकार चल रही है और इसके खिलाफ में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब हमने इसका खुलासा किया तो हमारे कार्यकर्ताओं पर और हमारे बड़े नेताओं पर, जिसमें प्रियंका गांधी, कमलनाथ, जयराम रमेश और अरुण यादव, शोभा ओझा समेत कई नेताओं पर मामले दर्ज कराए जा रहे हैं, मगर हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश की जनता के सामने इस 50% कमीशन खोरी वाली सरकार की करतूत को सामने रखेंगे, फिर चाहे बीजेपी सरकार कितने ही मामले क्यों ना दर्ज कर दे। अरे दूर हो जा, दूर हट जाओ एकदम। नेताजी दूर रहे। भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं
देखिए, ये मध्य प्रदेश में 50% वाली भ्रष्ट सरकार काम कर रही है, जो मध्य प्रदेश की जनता का नहीं चलेगी, नहीं चलेगी भ्रष्टाचारियों की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलालों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डरने वाले नहीं है, अगर दम है तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन हम सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। स्वर्गीय अहिरवार के संगठन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया, ये बात कही है विष्णुदत्त शर्मा ने। प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय श्री रामदयाल अहिरवार जी ने क्षेत्र में पार्टी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी में शोकाकुल है। उनका जाना केवल क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने जो कार्य किए हैं उन्हें क्षेत्र की जनता एवं प्रदेश में भाजपा याद रखेगी। श्री शर्मा ने कहा कि महाराजपुर में उनकी स्मृति में उल्लेखनीय कार्य किया जाएगा और श्री शर्मा ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने एवं परिजनों व पार्टी कार्यकर्ताओं को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकें लगातार अभी हम कर रहे हैं और अभी मुख्य तौर पर जो हमारे घोषणा पत्र समिति की बैठक, उसके अंतर्गत जयंत मलिया जी हमारे उसके अध्यक्ष हैं। लगातार चर्चाओं के बाद जन आकांक्षाओं को जमीन से निकालते हुए प्रत्येक कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद उसकी एक व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गरीब कल्याण माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के अंदर विकास, इन सारे मुद्दों को देखते हुए आगामी समय में जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर आगामी मध्य प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, इस संकल्पना पर घोषणा पत्र समिति की बैठक में कल भी चर्चा हुई और आज भी इस पर व्यापक चर्चा भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेताओं ने मिलकर के की है। और हम इस दिशा में व्यापक तैयारी के साथ प्रत्येक बूथ से भी जन आकांक्षाओं को, आम समाज के प्रबुद्ध लोगों से, विभिन्न प्रकार के लोगों के जो अन्य अन्य सेगमेंट के जो समाज में अपनी भूमिका निभाते हैं, उन सब लोगों से भी बात करने का प्रयास हम मिलकर के कर रहे हैं। उसके आधार पर एक ऐसा घोषणा पत्र जो अपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएगा, इस दिशा में हमारी टीम इस पर काम कर रही है। प्रियंका गांधी पर एफआईआर के बाद कल कांग्रेस नेता क्राइम ब्रांच को धमका रहे हैं कि 4 महीने बाद वर्दी उतरवा देंगे। देखिए, कांग्रेस का चरित्र दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटा ढार और कमलनाथ, मिस्टर करप्टनाथ, इनके बारे में ये हमेशा से कर्मचारियों को जो इनके खिलाफ कुछ करता है उनको धमकी देने का जो काम कर रहे हैं। अरे कमलनाथ जी, इस मध्य प्रदेश के अंदर डकैत खत्म कर दिए, इस मध्य प्रदेश के अंदर आतंक का राज जो होता था आपकी सरकार के समय में, उसको हमने खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। तो आपकी धमकियां
अब इन लोगों को धमका नहीं सकती। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, प्रियंका गांधी से लेकर के कमलनाथ और अरुण यादव से लेकर के सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो चिट्ठी वायरल की वो व्यक्ति कौन है, कहां है, कौन सी संस्था है? अरे बताइए ना। आप इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये फेक पत्र आपने वायरल किया, आप इसकी बात नहीं करना चाहते। मध्य प्रदेश की जनता के सामने आपने झूठ बोला है, इस झूठ का जवाब आपको देना पड़ेगा। जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और ये उनका जाना केवल इस क्षेत्र का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की एक अपूर्णीय क्षति है। और एक कार्यकर्ता के नाते से उन्होंने हमेशा जो काम किया उसको इस क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी याद तो रखेगी ही। आज उनका जाना और पूरी भारतीय जनता पार्टी शोकाकुल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उनको श्रद्धांजलि देने के साथ कि उनकी जो उन्होंने यहाँ काम किया है उन सारी चीजों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनकी याद में महाराजपुर के अंदर उनकी स्मृति में कुछ ऐसा काम उनके परिजनों से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करके वो करेंगे। मैं उनके श्रीचरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्रीचरणों में स्थान दे और उनके परिवार को जो इतना बड़ा वज्रपात और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो हुआ है, तो परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उन्हें भगवान संबल देने का काम करे। ओम शांति, ओम शांति। भोपाल से खबर है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के निवास पर पहुंची अभिनेत्री महिमा चौधरी ने मंत्री सारंग के निवास पर हर दिन होने वाले जनदर्शन का किया अवलोकन। जनदर्शन में आई जनता की समस्याओं के निराकरण की व्यवस्थाओं से प्रभावित हुए महिमा चौधरी अभिनेत्री महिमा ने दी जनदर्शन में आई जनता से बात की। और अब आपको बता दें कि मंत्री सारंग की पहल सभी के लिए मिसाल है, ये बात भी कही है। वहीं हर रोज जनता की समस्याओं के निराकरण मंत्री सारंग करते हैं। जी पलंग बुलाओ तो आ रहे हैं। मैं भी जाऊंगा और ये दिखाओ, ये नीचे चंद्र आई थी, मेरी परिचित हैं, तो जब वो सुबह घर पर आई चाय के लिए तो उन्होंने जन दर्शन भी देखा, इतने सब लोग थे तो उनको थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो मैंने जन दर्शन में लोगों से मिलवाया। वो बहुत प्रसन्न हुई और बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने जनता से मुलाकात की। और क्योंकि वो आई लव माई इंडिया गाने से बहुत पॉपुलर हुई हैं और 15 अगस्त आने वाला, कल 15 अगस्त है और बाय चांस यहाँ पर जो लोग थे वो सब झंडा लिए हुए थे, तिरंगा लिए हुए थे। हर घर तिरंगा जो मोदी जी का अभियान है, उस मोदी जी के अभियान को उन्होंने और आगे बढ़ाया। तो ये प्रसन्नता की बात है कि आज देश का हर व्यक्ति तिरंगा के साथ है। आपने लोगों उनको इस बात की जिज्ञासा थी कि पॉलिटिकल लोग, राजनीतिक व्यक्ति कैसे काम करते हैं, तो बाय चांस ऐसा था कि वो इस समय पर आई। मैं रोज जनदर्शन करता हूं तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से जनता की समस्या का निदान होता है, वो आज उन्होंने देखा। एक बड़ी चीज़, एक और चीज़ थी, आपने उनको ढूंढने से बहुत राहत दी अभी हाल ही में जी। तो कैसा ये देखने को मिला कि मतलब कोई भी मंत्री हो, पॉलिटिकल लीडर हो, उसके अपने
कितने मतलब काम रहते हैं एंड इट इज़ नॉट हम सोचते थे कि शायद इतना ऑर्गेनाइज नहीं होगा, यहाँ इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे किसी का एजुकेशन रिलेटेड है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और सबके हेड्स हैं, वो उनका बिल बनाते हैं, मतलब स्लिप निकलती है, उसका रिकॉर्ड होता है और साथ साथ फ़ोन लगाया जाता है। मतलब मैं वो जो ऑर्गेनाइज्ड वे में लोगों की जो प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं सुबह सुबह, ये इससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आई थिंक इट इज़ अमेजिंग। इट लीड्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन की ज़रूरत है और मतलब मेहनत तो है ही, लेकिन समय बहुत चाहिए। एंड अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किस तरह से वो टाइम देते हैं, और बता रहे थे कि पूरी रात फ़ोन बजते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। You just need to be, I think, very selfless to do a job like this, and I was very impressed to see everyone with this organization, and it was a wonderful experience. विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त के अवसर पर रानी कमलापति स्टेशन पर एयर कांग्रेस में स्वतंत्रता सेनानियों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लगाई गई विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी का अनावरण स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किया गया। रानी कमलापति स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानियों हबीब नजर एवं मोहम्मद जमीर का सम्मान किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, मंडल रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी, अन्य अधिकारी, कर्मचारी व जन सामान्य उपस्थित रहे। सेनानी जनाब हबीब नज़र साहिब की उम्र है 101 ईयर्स, 101 वर्ष की आपकी आयु है। 1922 में आपकी पैदाइश हुई। अभी वार्ता के दौरान उन्होंने अपने पैदाइश का सन हमको बताया। भोपाल शहर में छावनी में आपको सर 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे आज सर आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, भोपाल रेल मंडल ने आयोजन किया। किस नज़रिए से देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी किया? हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस मौके पर हमारे साथ यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी हमारे साथ उपस्थित थे। इनमें से इनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन तब भी इन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ पर आए और हमें गौरवान्वित किया है। विभाजन विभीषिका दिवस, जैसा कि आपको बताया गया है और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि ये एक ऐसा इसलिए मनाया जा रहा है जिससे हम लोगों को आभास हो कि हमें अपने देश को हमें एकता बनाए रखनी है, उसे सुदृढ़ बनाना है कि इस तरह की दोबारा इस तरह की घटना कोई न हो सके, और हम सचेत रहें कि हमें कोई इस तरह से बरगला न सके, कोई हमें इंसाइट न कर सके कि हम इस बहकावे में आ जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए कि हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखें। धन्यवाद। विभीषिका स्मृति दिवस इसी दर्द को याद करने का दिन है। विभाजन से प्रभावित लोगों की पीड़ा को दर्शाने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शित चित्रों के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को विभाजन के समय लोगों के पलायन और लोगों द्वारा झेली गई कठिनाइयाँ को स्मरण करने हेतु ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से भारत का विभाजन किसी भी विभीषिका से कम नहीं है से जुड़े यथासंभव प्रकरणों का प्रदर्शन किया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सामाजिक विभाजन, वैमनस्यता के जहर को दूर करने और एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना को और मजबूत करने की ज़रूरत की याद दिलाता है। यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि स्वतंत्रता सेनानी और हमारी जो मध्य प्रदेश के वजीर आला है, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारी आज़ादी को बड़े कीमती वक्त में कायम रखा है और हमेशा ये लोग कायम रखते रहेंगे।
और मेरा ये विचार है कि BRO साहब भी यहाँ जब से आए हैं बराबर तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। रानी साहिबा के स्टेशन और मैं तमाम मुलाजमीन रेलवे और जो लोग यहाँ आए हुए हैं सबको तिरंगा यात्रा का विरोध किया। भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि भाजपा 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ दिखावा कर रही है। देश में संविधान को बिगाड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो लोग भारत की आज़ादी के आंदोलन के गुनहगार हैं, वो लोग आज 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका का उत्सव मना रहे हैं। दुर्भाग्यजनक है कि आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिवस है, उनका स्वतंत्रता संग्राम है, और देश के अंदर एक राष्ट्रभक्त अपने आप को कहने वाली पार्टी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर न केवल झंडा यात्राएं निकाल रही है, विभाजन के नाम पर जो है उत्सव मना रही है। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। भारत की आज़ादी तो 15 अगस्त को शुरू हुई। भारत की आज़ादी को 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है, लेकिन 14 अगस्त को इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नृत्य करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्सव मनाते हैं। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया और उन्होंने ये रचना रच ली, आधा बंगाल ईस्ट बंगाल मुसलमानों और वेस्ट बंगाल हिंदुओं के लिए बना दिया गया। कांग्रेस ने इस लड़ाई को लड़ा। 1910 में अंग्रेज़ों को वापस बंगाल को एक करना पड़ा और बंगाल एक हो गया। लेकिन जब देश की आज़ादी का मौका था और देश आज़ाद हो रहा था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस वक्त बंगाल के अंदर जनसंघ इसके नेता थे, हिंदू महासभा के, उन्होंने ये मांग की कि जब तक बंगाल का विभाजन नहीं किया जाता तब तक जो है मैं आज़ादी को स्वीकार नहीं करूँगा। और भारत के विभाजन के पहले बंगाल का विभाजन हुआ और ईस्ट बंगाल, जो आज बांग्लादेश कहलाता है, विभाजित हो गया, और जो बंगाल आज बंगाल कहलाता है वो वेस्ट बंगाल हो गया। तो विभाजन की जो प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस, तो उन लोगों ने करवाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने, और इन्होंने जो है देश में दो राष्ट्र की रूपरेखा रखी, रचना रखी, एक राष्ट्र मुस्लिम, एक हिंदू। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब पाकिस्तान जाते हैं तो जिन्ना की मज़ार पर फूल चढ़ाने जरूर जाते हैं। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री बिना बुलाए कभी भी पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान गए बिरयानी खाने के लिए। ये भारत की मंशा, असली रूपरेखा है। क्यों गए थे अडवाणी जी जिन्ना के मज़ार पर फूल चढ़ाने के लिए? क्यों गए थे जसवंत सिंह जिन्ना की मज़ार पर फूल चढ़ाने के लिए? और अपनी किताब में लिखते हैं कि तीर्थ यात्रा जैसा उन्हें अनुभव हुआ। ये मुँह में राम बगल में छुरी की नीति है। एक तरफ आपको जिन्ना के मज़ार पर जाकर तीर्थ जैसा अनुभव होता है और दूसरी तरफ भारत की जनता को विभाजन की विभीषिका की तस्वीरें दिखाकर बरगलाने का काम करते हैं। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को 15 अगस्त को मनाइए, 14 अगस्त को मत मनाइए, वो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। दुश्मनों को गाली देते हैं और दुश्मनों के उत्सव मनाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की दोमुही नीति है।
सीएम शिवराज का संबोधन। भारतीय जनता पार्टी केवल पार्टी नहीं, एक विराट परिवार है। 2003 तक प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, ये बात कही है सीएम। कांग्रेस ने प्रदेश में जानबूझकर विकास नहीं होने दिया। बीजेपी की सरकार में गरीब आगे बढ़ रहा है। पैसा के कानून हमने लगी है और 1 लाख पदों पर भर्तियां चल रही हैं, फिर 50,000 फिर भर्तियां होंगी। किसानों को पीएम मोदी ने 6,000 रुपये डाले और उसमें 6,000 राज्य सरकार भी दे रही है। लाडली बहना को 1,000 रुपये देने का काम किया जा रहा है, जो 3,000 तक बढ़ेगा। कांग्रेस केवल बातें करती है और खजाने के लिए केवल अपने घर भरती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम गरीबी पूरी तरह से खत्म करेंगे। सीएम ने बताया कि गरीबी हटाने का फॉर्मूला, अलग अलग योजनाओं के लाभ से गरीबी कम होने की बात कही। बनाएंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भला करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस से आप आए, देश से आप आए, स्वागत। आप बताओ, गरीबों की जैसी सेवा हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोई दूसरा कर सकता है क्या? इससे हम साथ चले मिलके। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप भी गाँव गाँव जाके अलग जगाइए, सबको सच्चाई बताइए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए। और अगले 5 साल में देखो, मध्य प्रदेश में अभी तक जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपया साल थी, अब बढ़ के 1,40,000 हो गई है। 5 साल में गरीबी के चिन्ह नहीं छोड़ेंगे। हर